भारतीय सेना ने जेसीओ और ओआर की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। पहले चरण में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने joinindianarmy.nic.in वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन और आवेदन किया है, केवल वही उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। दूसरे चरण में विभिन्न राज्यों के भर्ती कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनके संबंधित ARO द्वारा एक ई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें रैली भर्ती के दूसरे चरण की तारीख और उसके स्थान की पूर्ण जानकारी दी जाएगी। में उम्मीदवार शारीरिक मापदंड परीक्षा में शामिल होंगे। शारीरिक मापदंड परीक्षा के पास उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक होंगे। रजिस्ट्रेशन की तारीख पहले जैसी ही होगी। ऑनलाइन CEE पूरे भारतवर्ष में 176 स्थानों पर आयोजित की जा रही है। रजिस्ट्रेशन में परीक्षा शुल्क के हिस्से में रूप में 500 रुपये के शुल्क का भुगतान भी शामिल है, जिसमें से 50% सेना द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 250 रुपये उम्मीदवारों को स्वयं भुगतान करना होगा जब वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद उनको एक रोल नंबर मिलेगा। परीक्षा के 10 से 14 दिन पहले वेबसाइट पर एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में बदलाव का मुख्य उद्देश्य देश भर में बेहतर प्रचार प्रसार होगा था भर्ती रैली में भीड़ को कम किया जा सके और प्रक्रिया आसान हो सके, साथ में मानव हस्तक्षेप न के बराबर हो। वहीं भारतीय सेना में चयन पूर्ण रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट के आधार पर हो। ग्वालियर से प्रेरणा शर्मा की रिपोर्ट। कैंडिडेट से रिजेक्ट करते हैं, बट जब रजिस्ट्रेशन खुले और जब इसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हुआ तो पिछले के सालों में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उससे भी 5 या 10% रजिस्ट्रेशन बढ़ गए। लड़कों में उत्साह, जो कुछ पत्रकार आए थे उन्होंने कुछ कवरेज भी की थी, उन्होंने लाइव इंटरव्यू भी लिया था। लड़कों में उत्साह, देश भावना, देश प्रेम की भावना, इसमें हमने कोई कमी नहीं पाई। तो हमें तो कोई उसमें कोई फर्क नहीं लगा। तो ये था जब नेक्स्ट टाइम भर्ती होगी थी वो 17 साल की जो इनकी नौकरी है उसमें इनके 6 महीने की ट्रेनिंग है और 3.5 साल की सर्विस है। तो जिस दिन से ये अपने आप में जैसे ही पहुंचे जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, उसके बाद से ही उनके हमारे पास में 75 पॉइंट की एक मापदंड सूची बनाई गई है, जो हर 6 महीने पर उस पर इन पर रिव्यू होगा और उसके बाद में इनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जो फाइनल मेरिट में पहले 25% में लोग आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, आगे भेज दिया जाएगा। अगर वहाँ बैठे डॉक्टर लोग को कोई उनमें कोई कमी नहीं पाई गई तो मेडिकल उनको वहीं पास कर दिया जाएगा। बट अगर कुछ शंका उनके मन में आई, क्योंकि स्पेशलाइज इक्विपमेंट वहाँ नहीं होता है, तो उनको स्पेशलाइज डॉक्टर के पास में रिव्यू के लिए नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में भेज दिया जाए, जहाँ पे उनका उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, बॉडी का पार्ट है, उसमें उसको गहराई से जांच कर उसको पास या फेल किया जाए। ये सारे कैंडिडेट जो पास और फेल हो गए, जो इन तीनों चरणों से निकल गए, उनके बाद में इनका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन चेक, और एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जब निकलेगी तो उसमें हम उनके नाम के साथ वो कौन से रेजिमेंट और कौन सी यूनिट में जा रहे हैं वो भी डिक्लेयर कर देंगे। और उसके बाद वो कैंडिडेट हमारे पास आएंगे और उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके हम उनको ट्रेनिंग सेंटर में भेजेंगे। इंडियन आर्मी ने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में काफ़ी बदलाव लाया है। इसी के तहत अग्निवीर या अग्निपथ का प्रोसीजर लाया गया था। इस साल उस प्रोसीजर में भी कुछ एक तब्दीलियां लाई गई हैं। इस साल यानी कि 2023 और 2024 में होने वाली भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है वो 4 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में कैंडिडेट्स को www.joinindianarmy.nic.in पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद कंसर्न ARO ऑफिस, अलग इंडियन आर्मी में अलग अलग ARO के ऑफिस हैं, वो अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इस साल ARO ग्वालियर ने अपना नोटिफिकेशन 15 फरवरी से जारी कर दिया है, जो कि 16 मार्च तक लाइव रहेगा। इस दौरान कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पहली बार कैंडिडेट्स को फॉर्म भरते समय एग्जामिनेशन फी भरना पड़ेगा। EDCIL जो कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उसने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट से 500 रुपये की मांग की थी, क्योंकि भारतीय सेना को लगा कि यह 500 रुपया शायद कुछ कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा हो सकती है। इसलिए यह डिसीजन लिया गया कि इसमें से 250 रुपये भारतीय सेना
खुद देगी और बाकी के 250 कैंडिडेट से लिए जाएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कैंडिडेट्स अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के तहत या नेट बैंकिंग के मदद से ये 250 रुपया जमा करा सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और यह 250 रुपये की फीस पूरी हो जाएगी तो एक एडमिट कार्ड और एक रोल नंबर जनरेट होगा, जिस पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि कैंडिडेट्स को कौन से दिन और कहां पर आकर एग्जामिनेशन देना है। तीसरे चरण के तहत कैंडिडेट्स को लिखे हुए समय और तिथि पर जाकर एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम देना है, जो कि 100 नंबर का होगा और 1 घंटे का होगा। और लास्ट में जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं उनको एक दूसरा एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके फिजिकल और मेडिकल रैली के लिए नियुक्त गए स्थान और तारीख लिखी होगी। कैंडिडेट्स अपने लिखे हुए तारीख और स्थान पर आकर अपनी फिजिकल पहले रैली देंगे और उसके बाद में मेडिकल अपना मापदंड कराएंगे। फिजिकल और मेडिकल मापदंड में पिछली रैलियों के तहत कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। जो मापदंड हमारे पहले थे वही मापदंड रहेंगे।